नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास के अंदर हम जो राजस्थान आर्ट्स और कल्चर की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी उसके अंदर जो प्रथम टॉपिक अपने लिया था दुर्ग, उसको ही कंटिन्यू करते जा रहे हैं और आज की क्लास से हम इसको कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट में अपने यहाँ पे छोड़ा था। जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक था अपने राव बीका। ठीक है, बीकानेर का संस्थापक भी यही था। ठीक है, तो अपने पास अब देख ले आगे कौन सा है। राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 की पुस्तक में लिखा है कि किले का निर्माण लाल पत्थरों से हुआ है, इसलिए इसे लालगढ़ भी कहा जाता है। किंतु वास्तव में लालगढ़ एक महल है जो किले से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसमें संपत्ति राज परिवार निवास करता है। संपत्ति राज परिवार क्या है? निवास करता है। ठीक है, लालगढ़ एक महल के रूप में है, जबकि ऐसा नहीं है कि बीका जो जूनागढ़ का किला है वो लाल पत्थरों से निर्मित है। तो कुछ चीजें हैं जो उसके अंदर करेक्शन करके बताई हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तो राजा राय सिंह जो है इसने कराया था। उसके बाद में जूनागढ़ किला स्थित है, बीकानेर में स्थित है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, बीकानेर के जूनागढ़ के किले के दरवाजे पर किन शूरवीरों की जो है मूर्तियां स्थित है? तो अपने पास है जयमल और पत्ता की मूर्तियां स्थित है। उसके बाद में जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो अपने चिंतामणि है। लालगढ़ का किला अपन इसको बोल सकते हैं, लेकिन अभी बताया था जो क्लास 10th है उसकी किताब में तो लालगढ़ लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसका नाम रखा गया है। जबकि जो वास्तव में क्या है, लालगढ़ एक महल है जिसके अंदर जो है समृद्धि राज परिवार निवास करता था, जो जूनागढ़ से 2 किलोमीटर दूर स्थित है। उसके बाद में अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास इधर देख रहे हैं, सर्वोत्तम विलास, गजविलास, जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? सर्वोत्तम विलास, गजविलास और राजविलास। तो अपने सोनारगढ़ के जो दुर्ग है उसके अंदर जो है स्थित है क्या? सर्वोत्तम विलास, गजविलास, जवाहर विलास। जैसलमेर दुर्ग में स्थित गजविलास और जवाहर विलास महल पत्थर के बारीक काम और जालियों की कटाई के लिए प्रसिद्ध है। इसी दुर्ग में सर्वोत्तम विलास, बादल महल, रंग महल भी स्थित है। तो जालियों की कटाई जो नकाशी है उसके लिए जो काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं, निम्न में से किस किले का निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था? तो रावल जैसल भाटी ने भटनेर मेरे हिसाब से, या जैसल भाटी जैसलमेर से रिलेटेड है, तो सोनारगढ़ किले का हो सकता है। सोनारगढ़ किले का निर्माण कराया था, तो बिल्कुल सोनारगढ़ किले का ही निर्माण कराया था जैसल भाटी ने। रावल जैसल भाटी सोनारगढ़ किले का निर्माण कराया। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है इसके डिटेल, तो डिटेल में बात कर लेते हैं। सोनारगढ़ का किला, तो सोनारगढ़ का किला कहाँ पे है पूछा जाए तो जैसलमेर के अंदर है। कौन सी पहाड़ी पर? त्रिकुट पहाड़ी पर है। राव जैसल द्वारा पीले पत्थर से निर्मित है। ठीक है, संवत 1212 और 1219 तक 7 वर्षों तक में इस काम हुआ है। जैसलमेर के किले का निर्माण करवाया था राव जैसल ने। उसके बाद में राव जैसल की मृत्यु होने पर उसके पुत्र व उत्तराधिकारी जो है शालीवाहन द्वितीय ने इस दुर्ग का अधिकांश निर्माण कार्य करवाया था। ये बिना चूने के सिर्फ पत्थर रखकर बनाया गया है, जो इसके पश्चात स्थापत्य की जो है अनूठी विशेषता है। जैसलमेर का दुर्ग विश्व का एकमात्र ऐसा किला है जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है। ये चीज अपन को हाईलाइट करनी है, नोट में डाल लेनी है। ठीक है, कि जो जैसलमेर का दुर्ग है वो एकमात्र ऐसा किला है जिसकी छत किससे बनी हुई है? लकड़ी की बनी हुई है। महलों के दरवाजों व छतों को सुरक्षित रखने हेतु गोमूत्र का जो है लेप किया जाता था। यह विशाल दुर्ग अंगड़ाई लेते हुए सिंह के समान प्रतीत होते हैं। अंगड़ाई लेते हुए सिंह के समान जो है ये दुर्ग प्रतीत होते हैं। यह दुर्ग कितनी हाइट पे है? तो 250 जो है फीट ऊंची त्रिकुट पर्वत जिसको बोलते हैं। इसकी आकृति त्रिभुजाकार होने के कारण क्या है? त्रिकुटगढ़ कहा जाता है। पहाड़ी का नाम गोरहरा होने से इसे गोरहरागढ़ कहा जाता है। राजस्थानी का लोक काव्य में इसे जैसाणगढ़ कहा गया है। सूर्य की रोशनी में स्वर्णिम आभा बिखेरने के कारण यह सोनार का किला, मतलब पीले रंग का पत्थर तो है ही है, उसके ऊपर जो है सूरज की किरणें भी गिरेगी तो फिर और ज्यादा जो चमकेगा, तो इसके कारण इसको सोनार किला भी बोला जाता है। बंगाली फिल्मकार जो है सत्यजीत रे ने पीत प्रस्तरों से निर्मित होने के कारण, पीत मतलब पीले जो पत्थर है, प्रस्तर मतलब पत्थर से निर्मित होने के कारण दूध को जो है सोनार का जो है किला नाम दिया गया है। किसने दिया था? बंगाली फिल्मकार जो है सत्यजीत रे द्वारा।
त्रिकुटाकृति का 19 भुजों वाला दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो अपने जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट अपने पास है जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? तो अपने पास है सोनारगढ़ का किला। पीले पत्थर से निर्मित सोनारगढ़ किला किस जिले में है? जैसलमेर में। सोनारगढ़ दुर्ग स्थित है जैसलमेर में, सिचुएटेड है। श्री जिनसुरी ज्ञान भंडार किस जिले दुर्ग में स्थित है? वो अपने जैसलमेर में है। जिनसुरी ज्ञान भंडार किस जिले के दुर्ग में स्थित है? अपने जैसलमेर में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन, इधर देखना है अपन। जैसलमेर दुर्ग की कदाचित सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि क्या है महत्वपूर्ण विशेषता? इसमें हस्तलिखित ग्रंथों का एक दुर्लभ भंडार है। जैसलमेर दुर्ग के अंदर जो है, जो सोनारगाह किला है उसके अंदर क्या है? हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार, मतलब एकदम सुरक्षित रखे हुए जो है हस्तलिखित ग्रंथ है। हस्तलिखित ग्रंथों का सबसे बड़ा संग्रह जैन आचार्य जिनभद्रसूरी के नाम पर जिनभद्रसूरी ग्रंथ भंडार कहलाता है। जो पुस्तक का संग्रहालय है उसका नाम क्या है? जिनभद्रसूरी ग्रंथ भंडार, ठीक है। स्वर्णगिरी किस किले को कहते हैं? तो जैसलमेर के किले को, बिल्कुल। जैसलमेर को सोनारगढ़ और स्वर्णगिरी अगर पूछा जाए तो अपने को जैसलमेर का किला नहीं होगा, ये अपने होगा जालोर का किला, ठीक है। सुवर्णगिरी और स्वर्णगिरी दोनों का नाम देखो अपन ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है बहुत। तुमने सोनारगढ़ और सुवर्ण और स्वर्ण दोनों में फर्क है। सुवर्णगिरी सोनारगढ़, कनकाचल, जालोर का किला इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है। कनकाचल का किला पूछे, सुवर्णगिरी का पूछे, स्वर्णगिरी का, और जालोर का किला तो जालोर में ही है। परमार शासकों द्वारा जो है सुगड़ी नदी के किनारे इसको बनाया गया था। इसके पास स्थित मालिक शाह पीर की दरगाह में बढ़ने वाला उर्स धार्मिक एकता एवं हिंदू, उर्स मतलब मेला होता है, धार्मिक जो है एकता एवं हिंदू मुस्लिम समन्वय का प्रतीक है, ठीक है। जो मलिक शाह पीर के दरगाह है वो स्थित है कहाँ पे है? जो अपने जालोर के अंदर है, और कौन से सुवर्णगिरी या फिर कनकाचल जो है किले के पास में, इसकी मलिक शाह पीर की दरगाह, ठीक है। तो संकट काल में मारवाड़ जोधपुर राजाओं के आश्रय स्थल रहे हैं। इस दुर्ग के बारे में ताज उल मासिर के लेखक हसन निजामी ने लिखा, जालौर बहुत ही शक्तिशाली एवं अजय दुर्ग है जिसके द्वारा कभी भी किसी विजेता के द्वारा नहीं खोले गए, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। मतलब क्या बोला है कि इतना अजय और इतना शक्तिशाली, मतलब दुर्ग की तारीफ कर दी गई है कि जिसके द्वारा कभी द्वार जो है, इस गेट है ना, कभी भी नहीं खुले, चाहे कितना से कितना योद्धा आ जाए, शूरवीर आ जाए, ताकतवर आ जाए, तो उसके लिए भी ये दरवाजे नहीं खुले, मतलब वो भी इतना सक्षम नहीं था कि इसके दुर्ग के दरवार खोल पाया, ठीक है, मतलब राज कर पाया, इसके ऊपर आधिपत्य जमा पाया। तो ये कहना चाहते हैं कौन? ताजुल मासिर के लेखक कौन है? हसन निजामी। किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं धारावर्ष और मंजू ने करवाया था? तो वो अपने जालोर का दुर्ग था, परमार राजाओं धारावर्ष और मंजू ने करवाया था। और इसके जो है स्वर्णगिरी के अंदर कौन सी मलिक शाह पीर की दरगाह है, ये अपन को ध्यान रखना है। राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा है अपने जालोर के किले में। निम्नलिखित में से कौन सा किला सुगड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बसा हुआ है? तो सुगड़ी नदी के दाहिने पूछे, कौन से पूछे? अपने जालोर का किला है, ये ध्यान रखना है। और यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी अभी बात की थी, कौन सी जो इनकी फिल्म थी, मासिर ताजुल मासिर के लेखक की किताब के, इसलिए। और ये कथन राजस्थान के किस जो है किले के बारे में बोला गया है? तो ये जालोर के किले के लिए बोला गया है कि कोई भी कितना भी शूरवीर हो उसके लिए भी द्वार खुले नहीं है। निम्न में से कौन सा किला गढ़ बिठली के नाम से भी जाना जाता है? तो अपने तारगढ़ अजमेर का किला है जो गढ़ बिठली के नाम से जाना जाता है, ये अपने को ध्यान रखना, नोट कर लेना भले, गढ़ बिठली तारगढ़ अजमेर। उसके बाद में अपन देख रहे तारागढ़ अजमेर की थ्योरी, इसके अंदर अजमेरू वह गढ़ बिठली राजस्थान का जिब्राल्टर बिशप हेबर द्वारा दिया गया नाम है। बिशप हेबर है, उसने नाम दिया था राजस्थान का जिब्राल्टर, किसको? तारागढ़ को। आदि नामों से प्रसिद्ध है। अजयपाल द्वारा 1113 ईस्वी में जो है निर्मित किया गया था। 80 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत यह दुर्ग समुद्र सतह से 2855 फीट ऊंचा तथा भूमि सतह से 1300 फीट की ऊंचाई स्रोत पर है। स्रोत कहाँ से लिया गया है? संदर्भिक राजस्थान सूर्य पृष्ठ 1040 पर स्थित है, ठीक है, वहीं से इसको लिया गया, इसकी हाइट वगैरह अगर ये आंकड़ा।
17वीं सदी में शाहजहां के एक सेनापति विठल दास द्वारा इस किले की मरम्मत करवाई गई थी। देखो इसका जो है गढ़ बिठली क्यों नाम पड़ा वो देखते हैं अपन। 17वीं सदी के अंदर जो है शाहजहां के एक सेनापति था उस विठल दास, उसके द्वारा जो इसकी मरम्मत करवाई गई थी। तारागढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब कौन सा है? तारागढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब। तारागढ़ के प्रथम गवर्नर मीर सैयद हुसैन खिंगसवार, ठीक है, ये थे मीरान साहब की दरगाह कहलाती है। सबसे ऊंचा जो है भाग वो मीरान साहब की दरगाह हो गई। मेवाड़ के महाराणा पृथ्वीराज ने महल आदि बनवाकर अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नामकरण तारागढ़ रखा। तो मेवाड़ का जो है महाराणा पृथ्वीराज था उसने अपनी जो वाइफ थी ताराबाई के नाम पर जो है इसका नामकरण तारागढ़ किया था। और तारागढ़ दुर्ग को सन 1800 जो है 32 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेटिंक ने देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, ओ दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। पानी एकत्रित करने के लिए इस दुर्ग में नाना साहब का झालरा, इब्राहिम शरीफ का झालरा और बड़ा झालरा आदि कुंडों का निर्माण भी करवाया गया है। तो पानी जो इकट्ठा करने के लिए नाना साहब का झालरा, इब्राहिम शरीफ का झालरा और बड़ा झालरा आदि कुंडों का इसके अंदर निर्माण है। उल्लेखनीय है कि शाहजहां खुर्रम के पुत्र दारा शिकोह का जन्म भी इसी किले में हुआ। जो दारा शिकोह था शाहजहां का पुत्र, उसका जन्म भी किस किले में हुआ था? तारागढ़ के किले के अंदर हुआ था। और जो है विलियम बेटिक जो है जनरल गवर्नर जनरल था 1832 में भारत का, उसने क्या कहा था कि ये दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है। और ठीक है, मीरान साहब की दरगाह होने के कारण इसका जो है वो मरम्मत करवाई थी। और मीरान साहब तारागढ़ के प्रथम गवर्नर थे। इसकी दरगाह सबसे ऊंचे भाग पर और इसके अंदर विठल दास जो है इसकी मरम्मत कराई थी, इस कारण इसके गढ़ बिठली पड़ा नाम, ठीक है। राजस्थान का जिब्राल्टर भी बोलते हैं। जिब्राल्टर सबसे पहले तो किसने बोला था? तो अपने जिब्राल्टर बोला था इसके अंदर बिशप हेबर द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जरा से किस किले में अवस्थित है? तो तारागढ़ के किले में है। तारागढ़ कहाँ पे है? अजमेर में है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास है विशालगढ़ तारागढ़ किले की जमीन स्थल से ऊंचाई कितनी है? जमीन स्थल से ऊंचाई अभी देखा था अपनी थ्योरी में 1300 किलोमीटर बताया गया था। 1300 फीट हो गया, किलोमीटर नहीं 1300 फीट, ठीक है। तारागढ़ दुर्ग स्थित है। तारागढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है? अजमेर में स्थित है। तो अजमेर ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही आंसर होगा। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? तो तारागढ़ दुर्ग का ऊंचा भाग है जो मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। मीरान साहब कौन थे? तारागढ़ के मतलब वहां के गवर्नर थे उस समय। तो तारागढ़ अजमेर। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा? तो अपने तारागढ़ दुर्ग के बारे में इन्होंने बोला था गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंक ने। शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ? तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर हुआ। घूंघट घुगड़ी बांद्रा इमली क्या है? घूंघट घुगड़ी बांग्ला इमली क्या है? तो ये देखते हैं अपन। ये तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों का नाम है। विशाल बुर्जों का नाम क्या है? घूंघट घुगड़ी बांद्रा और इमली, ये ध्यान रखना है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर की प्राचीर में 14 बुर्जों, 14 कितने बुर्ज थे? 14 बुर्ज थे। घूंघट बुर्ज, गुदड़ी बुर्ज, गुगड़ी सॉरी गुदड़ी नहीं गुगड़ी, इमली, फूटी, पीपली, दुराई, खिड़की, सैयद हुसैन नागरची बुर्ज और जनू नायक की बुर्ज, श्रृंगार चौरी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, फतेह बुर्ज आदि स्थित है। किस किले को तारागढ़ नाम से जो है जाना जाता है? तो अपने तारागढ़ नाम से जाना जाता है। तो जैसलमेर, जालौर, सिवाना और बूंदी। तारागढ़ का किला जालौर, सिवाना, जैसलमेर, बूंदी। बूंदी के अंदर हो सकता है, एक बार देख लेते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर फोर्थ है, एकदम सही आंसर है इसका बूंदी। तो बूंदी के अंदर किस किले को? बूंदी का किला है इसको तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। और तारागढ़ का की दुर्ग है जो अजमेर के अंदर स्थित है। ये बूंदी के किले को भी तारागढ़ के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना है। देखते हैं। तिलस्मी तारागढ़ का किला जो है, तिलस्मी या तारागढ़ का किला बूंदी का किला है। राव बड़ सिंह के शासन काल में 1354 ईस्वी में निर्मित यह किला पर्वत की ऊंची चोटी 1426 फीट पर स्थित होने के फलस्वरूप धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई पड़ने के कारण तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। पर जमीन से इस किले को देखेंगे तो एकदम तारे के समान होगी। क्यों? क्योंकि जो इसकी हाइट है काफी ज्यादा है, 1426 फीट होने के कारण जो इसको तारा की समान प्रतीत होता है, तारागढ़ नाम दे दिया। इसमें छत्र महल, अनिरुद्ध महल, रतन महल, बादल महल और फूल महल आदि स्थित है। विदेशी पत्रकार रुडयार्ड किपलिंग, जो फेमस नाम है रुडयार्ड किपलिंग, और हाईलाइट भी किया गया है डार्क पेन से, तो अपन को याद रखना है के शब्दों में यह मानव निर्मित नहीं बल्कि फरिश्तों अथवा प्रेतों द्वारा निर्मित है।
रूडयार्ड किपलिंग का IQ तो इंसान तो बढ़ा ही नहीं सके, फरिश्ता आत्मा देवता वे बनाए वाला है। तो कौन क्यों रूडयार्ड किपलिंग विदेशी पत्रकार हो, ठीक है, ध्यान रखना। तिलस्मी तारागढ़ को किलो, बूंदी को किलो है। राव बड़ सिंह के शासन काल में 1354 ईस्वी में एक निर्माण हुआ और अनिरुद्ध महल, रतन महल, बादल महल, फूल महल आदि के अंदर स्थित है। किसने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो अभी देखा आप बड़ सिंह हो, ठीक है, राव बड़ सिंह। और ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए हैं। रूडयार्ड किपलिंग को पूर्ण के लिए कियो हो, बूंदी का दुर्ग के लिए कियो हो। बूंदी के अंदर भी तारागढ़ को दुर्ग। मयूर ध्वज किसे कहा जाता है? मयूर ध्वज जो है मेहरानगढ़ का दुर्ग लिखे हुआ है मयूर ध्वज। मयूर ध्वज मतलब अभी देखा आप मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में बात करिए। जोधपुर का किला मोर ध्वज, मयूर ध्वज, गढ़ चिंतामणि इत्यादि नामों से प्रसिद्ध इस किले का निर्माण 400 मीटर ऊंची पहाड़ी चिड़ियानाथ की टूक पहाड़ी व राव जोधा ने करवाया था। राव जोधा ने चिड़ियानाथ की टूक पहाड़ी पर जो है चिड़िया टूक पहाड़ी भी बोला इन्हें। इस किले में राव जोधा द्वारा निर्मित चामुंडा देवी का प्रसिद्ध जो है मंदिर स्थित है। किले की बुर्ज पर स्थापित किला शंभू बाण और गजनी खान एवं अन्य छोटी मोटी तोपें स्थित हैं। तो कई देखना किले की बुर्ज पर कौन कौन सी जो है किला है? शंभू बाण है, गजनी खान है। किला शंभू बाण गजनी खान है और छोटी मोटी का ये तोपा है। 400 मीटर ऊंच चिड़िया टूक की पहाड़ी पर है। तो नाम का ही कही जोधपुर को किलो, मोर दरवाजे, गढ़ चिंतामणि, मेहरानगढ़ को दुर्ग है, खासकर अपने ध्यान रखना। निर्माण कौन कराया? राव जोधा करवाई भाई, ध्यान रखिए। 400 मीटर ऊंची पहाड़ी मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की? तो राव जोधा भाई। राव जोधा भाई बराबर की है, तो राव जोधा भाई स्थापना करवाई बोली है, तो ध्यान रखनी है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन पढ़ लिया। राठौर शासक राव जोधा ने जोधपुर में 1458 में किस किले की नींव रखी? तो जो है 1458 के अंदर राव जोधा जो है मेहरानगढ़ किला की नींव रखी। और मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो राव जोधा के अंदर राव जोधा ने। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? चिड़िया टूक की पहाड़ी, तो चिड़िया टूक पहाड़ी आ गई। फिर बाद में राजस्थान की किस दुर्ग को चिड़िया टूक के नाम से भी जाना जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग, बिल्कुल। गुब्बारा, नुसरत, नागपल्ली, गजक नाम है मेवाड़ में प्रचलित है। राजस्व वसूली करो कि मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्र मिठाइयों के नहीं। जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक। गजक, गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक, गुब्बारा। गजक तो देखो सरजम था, लेकिन जोधपुर का दुर्ग है बिकन नाम है। दुर्ग के अंदर जो तोपा है देखो, जोधपुर दुर्ग की तोप पे किला अजीत सिंह अहमदाबाद से लाए थे। और शंभू बाण, गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक, गजनी खान। अब या बार गुब्बारा भी की, शंभू बाण की, नुसरत, नागपली, गजक, गजनी खान की। मेहरानगढ़ किला की या जोधपुर का किला की जो है तोपा है। किलकिला तोप का संबंध किस दुर्ग से है? तो अपने पास ऐसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन घुमा के। कैसे पूछ सकता है? तो अपने पास पता है मेहरानगढ़ किला जोधपुर में है। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में है? सिवाना देखो, सिवाना आपने बाड़मेर के अंदर होना चाहिए। जोधपुर, जयपुर, अठन कौन तो बाड़मेर ही है, ठीक है। तो सिवाना दुर्ग जो है अपने पास बाड़मेर है। राजा राजभोज के पुत्र श्री वीर नारायण द्वारा विक्रम संवत 1011 में 56 की पहाड़ियों में स्थित निर्मित जो है दुर्ग बालोतरा जिले से पूर्व में बाड़मेर की सिवाना तहसील में स्थित है। इसी कारण इसे सिवाना का दुर्ग बोला जाता है। सिवाना तहसील में क्यों? बाड़मेर की सिवाना तहसील में। इसे अणखलो सिवाना दुर्ग भी कहते हैं। इसका प्रारंभिक नाम जो है कुंभथान था। इस पर कुमट नामक झाड़ी बहुतायत में मिलती है, जिससे इसे कुमट दुर्ग भी कहते हैं। कुमट नाम की झाड़ी जो है बहुत ज्यादा मात्रा में मिलने के कारण कुमट दुर्ग भी किया गया है। कुणसो दुर्ग, सिवाना दुर्ग 56 की पहाड़ियों पर निर्मित है। और वीर नारायण जी जो है महाराज जी का निर्माण कराया है 1011 ईस्वी में। कुमट दुर्ग बोल दिया। महाराजा अजीत सिंह का दरवाजा के अंदर क्या क्या ये देखो विशेषता के अंदर आप लिख सका। अजीत सिंह को दरवाजो, कोट, हल्देश्वर महादेव का मंदिर आदि दर्शनीय स्थल है। तो आपने पूछा राजस्थान के किस दुर्ग में हल्देश्वर महादेव का मंदिर स्थित है? तो सिवाना का दुर्ग बाड़मेर 56 की पहाड़ी पर निर्मित और वीर नारायण के द्वारा जो है निर्माण कराया गया। वो चीजें आपने ध्यान रखनी है। बोलो, चलो आगे चले। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा। हर चीज भी ध्यान रखनी है कि 1308 में आक्रमण कौन करो? अलाउद्दीन खिलजी करो। देखो नाम का ही रखियो खैराबाद। अपने दुर्बद स्वरूप के कारण सिवाना दुर्ग संकट काल में मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली रहा है, ठीक है। कठिन का ही रहता, महाराजा शरण भी रहता।
निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था? तो वीरनारायण के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उनका नाम क्या रखा? तो खेराबाद रखा था 1308 के अंदर। ठीक है, अगर हम 1308 में किया था खेराबाद। प्रसिद्ध लोहागढ़ जिले किस जिले में है? तो लोहागढ़ जो है भरतपुर के अंदर हो गया। लोहागढ़ मिट्टी का किला है एक तरह से। बाला किला वो भी अलवर के अंदर मिट्टी का किला है। लोहागढ़ भरतपुर के अंदर मिट्टी का किला। भरतपुर किले का निर्माण 1733 में राजा सूरजमल द्वारा करवाया गया। यह अपनी विशिष्ट स्थापत्य शैली एवं अजयता लॉर्ड लेक भी इसे नहीं जीत पाए। अजय किस कारण के लिए ये प्रसिद्ध है? ब्रिटिश तोपों ने जो गोली बरसाई वे तो या तो मिट्टी की बाहर प्राचीर में धस गए, उनके लाख कोशिश के बावजूद भी किले का पतन नहीं हो सका। प्राचीर मिट्टी की बनी होने से बारूद बेस असर रहता है। इस किले के बाहर चारों ओर 100 फीट चौड़ी और 60 फीट गहरी खाई है जिसमें पानी प्रवाहित होता है। ठीक है, और किले के चारों ओर खाई में मोती झील से सुजान गंगा नहर द्वारा पानी लाया जाता है। और किले की अन्य बुर्जों में सिनसिनी बुर्ज, गोखला बुर्ज, काली किला, कालिका बुर्ज, बागरवाली बुर्ज, नवल सिंह बुर्ज उल्लेखनीय है। मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह भी इस दुर्ग में जो है कचहरी कला दरबार हॉल में जो है इसके अंदर किया गया था। तो अपन को ये भी ध्यान रखना है कि मत्स्य संघ जो राजसंघ एकीकरण का प्रथम चरण है उसका जो उद्घाटन समारोह था वो कचहरी किला दरबाला हॉल जो है अपने लोहागढ़ का दुर्ग भरतपुर के अंदर इसका किया गया था प्रारंभ। तो ये है भरतपुर के दुर्ग से संबंधित कुछ तथ्य। उसके बाद में अपन लेते हैं वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा, तो वो अपने लोहागढ़ का भरतपुर। ठीक है, मिट्टी से निर्मित है लेकिन लोहे की तरह एकदम मजबूत होने के कारण बस लोहागढ़ नाम चेप दिया। और जो है अंग्रेज जो जनरल था लॉर्ड लेक 5 बार चढ़ाई कर दी लेकिन असफल हो गए कंचटी जंग में। किस किले के उत्तरी द्वार का अष्ट धातु दरवाजा 1765 में लाल किले की से उतर कर लगाया था? तो अपने लोहागढ़ के अंदर था, लाल किले से उतार कर इसको लगाया था। भरतपुर के लोहागढ़ का उत्तरी द्वार अष्ट धातु दरवाजा, दक्षिणी द्वार लोहिया दरवाजा कहलाता है। अष्ट धातु दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह 1765 में संदर्भिक राजस्थान के सूजे इसका 1764 भी है में मुगलों के शाही खजाने को लूटने के साथ लाल किले से उतार कर लाए थे। लाल किला आपने जो दिल्ली के अंदर है वहां से जो है अष्ट धातु का निर्मित दरवाजा उतार कर कहाँ पे लाए थे? भरतपुर के अंदर लाए थे। भरतपुर का कौन सा किला है? लोहागढ़ का जो है किला है उसके अंदर। राजस्थान के दुर्ग जो है अब देखिए कोचवर्धन किले का प्रचलित नाम है शेरगढ़ का किला। शेरगढ़ का किला कहाँ पे स्थित है? बारां के अंदर स्थित है। जोधपुर के राजा जो है मालदेव ने 1540 में परवन नदी के पीछे जो निर्मित इस दुर्ग का शेरशाह ने पुनः निर्माण कराया था। इस दुर्ग शेरशाह ने पुनः निर्माण कराया, मालदेव द्वारा जो है निर्मित था ये। तभी से इसे शेरगढ़ का जो नाम से पुकारा जाने लगा। किस दुर्ग को? बारां के अंदर जो दुर्ग है। ठीक है, इस किले के मुख्य द्वार पर अष्ट धातु की एक बेशकीमती तोप स्थित है। अष्ट धातु का बेशकीमती जो द्वार है वो तुमने अभी बात की थी, लोहागढ़ के अंदर है, लाल किले से उतार के लगाया गया था। और अभी जो शेरगढ़ का किला है ये अपन पढ़ रहे बारां के अंदर, इसके अंदर तोप है अष्ट धातु से निर्मित। और अकबर के शासन काल से 1713 ईस्वी तक यह किला मुगलों के अधिकार में रहा था। मुगल सम्राट फर्रुखशियर ने इसे कोटा महाराव भीम सिंह को जो है पुरस्कार के रूप में प्रदान किया था। फर्रुखशियर जो था उसने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार के रूप में उसे दे दिया गया। किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला दिया था? तो फर्रुखशियर। अभी देखो थ्योरी के अंदर आया और वापस क्वेश्चन बना दिया, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाते हैं वो। चंबल नदी के तट पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? तो वो है अपने शेरगढ़ किला। ठीक है, कहाँ पे स्थित है शेरगढ़ का किला? शेरगढ़ का किला है बारां के अंदर। नेक्स्ट अपने पास है शेरगढ़ का किला धौलपुर। यह दुर्ग चंबल नदी के किनारे स्थित है। तो अभी देखो अपन ने देखा था शेरगढ़ का किला कहाँ पे है, बारां के अंदर है, और इधर वापस धौलपुर बोल रहा है। तो शेरगढ़ किला अभी देखो इसके अंदर थोड़ा सा डाउट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन जो है ऑथेंटिक बुक है उनके अंदर देख लेंगे इसको। वैसे मेरे अकॉर्डिंग बारां के अंदर होना चाहिए, धौलपुर इधर गलत लिखा है। शेरगढ़ किला एक बार बारह मान लो। ये दुर्ग चंबल नदी के किनारे ऊंचे भीड़ में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण
कुषाण वंश के शासन काल में करवाया गया था। जोधपुर के राजा मालदेव द्वारा 1540 में इस निर्मित इस दुर्ग का शेरशाह ने जो है पुनर्निर्माण कराया, तभी से इसे शेरगढ़ का दुर्ग के नाम से इसे पुकारा जाने लगा। मुगल शासकों ने पूर्वी राजस्थान का द्वारगढ़ नाम से प्रसिद्ध इस दुर्ग का उपयोग फौजी चौकी के रूप में जो है किया। पूर्वी राजस्थान का द्वारगढ़, ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था चित्रांकित मौर्य ने, ठीक है। चित्रांकित मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। आचार्य शुक्ल द्वारा बताई गई 9 दुर्ग कोटियों में से केवल एक कोटि धनव दुर्ग को छोड़कर चित्तौड़गढ़ को सभी कोटियों में रखा जा सकता है। धनव दुर्ग इसको छोड़कर बाकी सभी कोटियों के अंदर जो अपन इसको चित्तौड़गढ़ को रख सकते हैं, जिससे इसके अंदर पारिक दुर्ग, परिधि दुर्ग और भी कई प्रकार के दुर्ग बताए थे, ठीक है। अतः गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी गढ़िया, मतलब नौकरी तो आईएएस की, बाकी सब नौकरियां, ये मान लो, ठीक है। तो गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। उक्ति को चरितार्थ करने वाला चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्रकूट किला का निर्माण मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य, कुमारपाल प्रबंधन गौरीशंकर हीरक ओझा द्वारा विनोद कुमार के चित्रांगद मौर्य ने 1810 फीट ऊंचे मेसा पठार पर गंभीरी और बेड़त नदियों के संगम पर स्थित है। गंभीरी और बेड़त नदी के संगम पर 1810 में मेसा की 10 फीट ऊंचाई पर मेसा के पठार पर जो है निर्मित है आपने चित्तौड़गढ़ किलो। यह हिंदू देवी देवताओं का अजैबघर कहलाता है। इसे प्राचीन किलों का जो है सिरमौर कहते हैं। प्राचीन जो किला है बागो सिरमौर है। क्षेत्रफल जो है 305 और हेक्टेयर है। राजस्थान का सबसे बड़ा किला है, ये भी ध्यान रखना। देखो आप पेन कॉपी साथ में लेने बैठा करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई कब आपने याद कर लिया करें तो बार बार आप चीजें लिखशा देखशा और फिर वापस पढ़शा, तो आपने देखो स्थायी हो जाएगा, चीजें याद हो जाएगी। लगा घर के पास में ही चित्तौड़गढ़, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ किस पास में होगा, मतलब आप हर चीज जाना भी दोबारा। चित्तौड़गढ़ किस पठार पर स्थित है, तो आपने मेसा का पठार पर स्थित है, आप देखिए यह बात 1810 फीट पर। गंभीरी और बेड़त नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है। दूसरा आदिनाथ का स्मारक है, आदिनाथ का स्मारक, ठीक है। जय स्तंभ जय स्तंभ मतलब जैन कीर्ति स्तंभ प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है। 22 मीटर ऊंचे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित इस स्तंभ का निर्माण 12वीं शताब्दी में दिगंबर संप्रदाय के बघेरवाल महाजन सनाई के पुत्र जीजा नामक धर्मावली द्वारा कराया गया था। कुल के लिए ध्यान रखना जरूर थी। लेकिन प्रथम जो जैन तीर्थकर वो आदिनाथ को समर्पित है। 22 मीटर ऊंचा है चित्तौड़गढ़ जो है दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है आदिनाथ का स्मारक, आदिनाथ के स्मारक के रूप में माना जाए। ठीक है, बाद में आप बात करें जैन विजय स्तंभ कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही है जैन विजय स्तंभ। बात देखिए निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कुंभलगढ़, कुंभा महल। तो मोती महल जो है अपने चित्तौड़गढ़ का दुर्ग में स्थित को नहीं, ऑप्शन सही है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अद्भुत जी गोरा एवं बादल के महल, कालिका माता का मंदिर, गोरा बादल का महल है, कालिका माता का मंदिर है, समदेश्वरी का मंदिर, मोकल जी का मंदिर और सात बीस देवरी जैन मंदिर, श्रृंगार चौरी का मंदिर जैन मंदिर, राणा कुंभा का महल, रानी पद्मिनी का महल, फतेह प्रकाश महल, नवलखा बुर्ज, विजय स्तंभ, कुंभ श्याम मंदिर, मीराबाई का मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर जो है इतना सारा। देखो मीराबाई को, कुंभ श्याम को तुलजा भवानी को मंदिर है, नवलखा बुर्ज भी है, फतेह प्रकाश महल है, पद्मिनी को महल है, राणा कुंभा को महल है, ठीक है। और विजय स्तंभ भी है ही है, मुगल जी है ही है। तो इतना सारा जो चीजें है अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। तो बिल्कुल वास्तव में दुर्ग तो दुर्ग चित्तौड़गढ़ जान को होना, बाकी सब तो गढ़ मतलब चित्तौड़गढ़ है, बाकी तो गढ़ है यहाँ है। वो चीज कौन बोलो, देखो वापस से क्लिक होगी दिमाग में, आपने नाम एकदम से याद नहीं आवे तो अच्छी आप पढ़ सका वापस। चरितार्थ निर्माण चित्रांकन मौर्य ने, देखो कौन बोले तो आज तो देखो मौर्य शासक चित्रांगद ने, इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन इसकी जानकारी देखेंगे बाद में किसने ये जो है लिखा था, किसने बोला था। गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। ये अपन ने देखा है अभी, थ्योरी के अंदर पढ़ा भी है, तो इसके अंदर चित्तौड़गढ़ से होगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाटन पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है, तो राव बाग सिंह इसका जो है स्मारक बना हुआ है। राजस्थान का वेलोर कौन सा दुर्ग है, तो वेलोर अपने भैंसरोडगढ़, राजस्थान का वेलोर भैंसरोडगढ़। चित्तौड़गढ़
स्थित भैंसोरगढ़ राजस्थान का वेलोर है। दुर्ग का निर्माण भैंसा शाह व्यापारी व रोड चारण बंजारा ने करवाया था। यह ब्राह्मणी व चंबल नदी के संगम पर बना हुआ है। देखो नदियों के संगम को भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन बना सकते हैं कि ब्राह्मणी और जो चंबल नदी है उसके संगम पर बना दुर्ग है, या फिर ऐसे बना सकते हैं कि भैंसा शाह व्यापारी व चारणदर रोड द्वारा बनाया गया दुर्ग। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था। बसंती नामक किले का निर्माण राणा कुंभा, तेजी सिंह, बिसल राणा प्रताप। तो इसका देखना पड़ेगा। तो एक बार देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। राणा कुंभा ने राणा कुंभा बसंती नामक किले का निर्माण। और आगे हम बढ़ते हैं। अचलगढ़ किले का निर्माण किसने कराया? अचलगढ़ किले का निर्माण जो है महाराणा कुंभा ने करवाया था। और अचलगढ़ महाराणा कुंभा। अचलगढ़ के अंदर देखो थ्योरी क्या है। अचलगढ़ सिरोही, माउंट आबू, अर्बुदांचल, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस देव देव पर्वत कहा। हिंदू ओलंपस किसको? अचलगढ़ के किलों को। सिरोही के अंदर स्थित है। और जो गुरु शिखर के सामने की पहाड़ी पर स्थित है, परमार राजाओं द्वारा 900 ईस्वी के आसपास निर्मित एक किला है, जिसका पुनर्निर्माण 1452 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसमें ओखा रानी का महल है, अचलेश्वर महादेव का मंदिर है, कपूर सागर तालाब, खतरे की सूचना देने वाली बुर्ज अलार्म टावर। इस स्थान पर गोमुख जी का मंदिर स्थित है, जिसमें सर्व धातु की 14 मूर्तियां स्थापित है। पर्यटन स्थल अचलगढ़ स्थित है। अचलगढ़ स्थित है अपने पास सिरोही के अंदर, ये ध्यान रखना है। अचलगढ़ सिरोही के अंदर। राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कछवाहा कुशवाहा शासकों की प्राचीन राजधानी था? तो वो अपने आमेर दुर्ग है। आमेर दुर्ग, ठीक है। आमेर का दुर्ग जयपुर गिरी दुर्ग है। इसका निर्माण राजा धोलाराय ने 1150 ईस्वी में करवाया था। आमेर दुर्ग कालीखो पहाड़ी पर स्थित है। यह कछवा वंश की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध रहा। 1707 ईस्वी में जो है मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने कुछ समय के लिए आमेर को हस्तगत कर लिया था तथा इसका नाम मोमिनाबाद रखा था। मिर्जा राजा जयसिंह ने सेफ्रॉन गार्डन केसर बाग जो है यहाँ पे बनाया था आमेर के दुर्ग के अंदर। मिर्जा गार्डन राजा जयसिंह जो था, सेफ्रॉन गार्डन केसर बाग अत्यंत दर्शनीय है। अब यह दुर्ग पर्यटन विभाग के जो है पास है। सायकाल या लाइट एंड साउंड शो चलता है। दुर्ग में स्थित लाइट एंड साउंड शो मतलब एक तो पुरानी जो कहानियां थी वो उसके अंदर लाइट और उसके द्वारा अच्छे जो है एनिमेशन प्रोजेक्टर के माध्यम से जो है दिखाया जाता है। दुर्ग में स्थित गणेश पोल, दीवाने आम, दीवाने खास, दिलकुश महल, 24 रानियों का महल, बुखारा गार्डन, शीश महल, यश मंदिर, सौभाग्य मंदिर, सुहाग मंदिर। सौभाग्य मंदिर मतलब सुहाग मंदिर, सुख मंदिर प्रसिद्ध है। बेशक हेबर ने आमेर की महलों की सुंदरता को देखकर मुग्ध होकर हो गया। उसने लिखा, मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा था और अलब्रहा के बारे में जो कुछ सुना है उससे भी बढ़कर ये महल है। तो इतनी ज्यादा इसकी प्रशंसा कर दी, ठीक है, आमेर के दुर्ग की। तो देखते हैं अभी कितने कुछ और बाकी है, तो उसको भी हम कंप्लीट करते हैं और चलते शुरू करते हैं। सो देखिए अपने स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आमेर का किला जो है जयपुर के अंदर है, पता ही है सभी को। आमेर और कछवाहा राजा वहीं के और उन्हीं के नाम पर जो है आमेर का किला इसके अंदर इस नाम रखा गया। तो ये हो गया जयपुर के अंदर। उसके बाद में अपने पास है ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? तो ईगल की पहाड़ी जयगढ़, ठीक है, ईगल की पहाड़ी जयगढ़। जयगढ़ दुर्ग जयपुर के अंदर है। यह दुर्ग चिल है, ईगल चिल मतलब ईगल टीला नामक पहाड़ी पर स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था, लेकिन महलों का निर्माण सवाई जयसिंह सेकंड ने करवाया। तो किले का निर्माण तो मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया। उसके बाद में इसके अंदर जो महल थे, कमरों का निर्माण मान सकते हैं आप, निर्माण जयसिंह सेकंड ने करवाया। इसमें तोप डालने का कारखाना वह जेबान तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप, जिसकी मारक क्षमता लगभग 20-22 मील है, ठीक है। बादली, बजरंग बाण, मचवान तोपे दर्शनीय है। तो अगर पूछा जाए आपसे एशिया की सबसे बड़ी तोप कहाँ पे है और इसकी क्षमता कितनी है, तो 22 मील है। तोप कहाँ पे है? आमेर सॉरी जयगढ़ के दुर्ग में है। ईगल की पहाड़ी पे स्थित जो दुर्ग है वो जयपुर के अंदर। कौन सा दुर्ग चील का टीला है? तो अपने जो है जयगढ़ है, ठीक है।
किस शहर के किले में जेबान या जेवान तोप को रखा गया है? तो अपने जयपुर। उसके बाद में पहाड़ियों पर चलने वाली जेबान तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है किस किले में स्थित है? तो अभी देखो बनाया था मैंने क्वेश्चन, वो बन ही गया, पूछ ही लिया। यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टांकी तोप ढालने का कारखाना या गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो वो जयगढ़ के दुर्ग में जाए, बिल्कुल वो उसके अंदर मिल जाएंगे आपको ये सारी चीजें देखने के लिए। और अपने जो है नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, उसी की चर्चा करते हैं। जयपुर के किस दुर्ग में तोपे बनाने का कारखाना है? तो जयगढ़ के अंदर हो गया। और ये देखो ये सारे गढ़ जो है जयपुर में ही है, आमेरगढ़ का, नाहरगढ़ का, मोती डूंगरी, ये सब जयपुर में। सही सम्मिलित नहीं है तो उसको, जो सही सम्मिलित नहीं है उसको हाईलाइट करें। नाहरगढ़, नाहरगढ़ कहाँ पे है? मैंने बताया था, देखो अभी ऊपर वाले जो थे जयपुर के अंदर थे। लोहगढ़ भरतपुर सही है। सज्जनगढ़ उदयपुर, मेहरानगढ़ जोधपुर, बिल्कुल सही है। तो नाहरगढ़ जो है जयपुर में है। सुदर्शनगढ़ नाम से प्रसिद्ध एक जैसे 9 महलों युक्त माधवेंद्र भवन, इस किले का निर्माण 1734 ईस्वी में सवाई जय सिंह द्वितीय ने प्रारंभ करवाया था तथा इसका जो वर्तमान स्वरूप 1868 ईस्वी में स्वयं राम सिंह द्वारा प्रदान किया गया है। अरावली पर्वतमाला पर स्थित यह दुर्ग जयपुर के मुकुट के जो है समान है। अरावली पर्वतमाला पर स्थित है ये दुर्ग, ठीक है, नाहरगढ़ का, और 9 महलों से युक्त है और जो है राज राम सिंह द्वारा प्रदान किया गया था, स्वयं राम सिंह द्वारा। इसका वर्तमान स्वरूप अरावली पर्वतमाला में स्थित ये दुर्ग जयपुर के अंदर जो है मुकुट के समान है। सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? सुदर्शनगढ़, तो अपने नाहरगढ़ दुर्ग का अन्य नाम है। कौन सा किला पहले बोरा स्वाड़ा के नाम से जाना जाता था? तो देखो टोडगढ़, ठीक है, टोडगढ़ ब्यावर के अंदर है, ब्यावर जिला। जेम्स टोड द्वारा निर्मित इसका मूल नाम बोराड़ बाड़ा, बोरासवाड़ा था, ठीक है, बोरासवाड़ा, टोडगढ़ जेम्स टोड द्वारा बनाया गया था। झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव रखी, किसने रखी भाई? नवलखा, पृथ्वी सिंह ने, पृथ्वी सिंह ने झालरापाटन मतलब झालावाड़ के अंदर नवलखा दुर्ग, नवलखा किला। झालावाड़ में झालरापाटन की ओर से जाने वाली सड़क पर झाला राजा पृथ्वी सिंह ने द्वारा पहाड़ी पर 1860 में अर्ध निर्मित किला है। आधा निर्मित मतलब आधा बढ़वाया आधा नहीं बढ़वाया। किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? तो भैंसरोडगढ़ जो है इस दुर्ग के लिए उन्होंने, कर्नल टोड ने कहा था कि अगर एक जागीर अगर उनको दी जाए तो वो भैंसरोडगढ़ के दुर्ग को सिलेक्ट करेंगे। सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया था? तो वो अपने मैगजीन दुर्ग जो अजमेर के अंदर है वहां पे दिया था। और मैगजीन अजमेर अकबर द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अजमेर में निर्मित 1571-72 में यह किला मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति समर्पित प्रदर्शित करने हेतु बनवाया गया था, ठीक है, अजमेर के अंदर मैगजीन का। अजमेर शहर के बीच में स्थित यह किला अकबर का दौलत खाना या मैगजीन शस्त्रागार के रूप में भी जाना जाता है। यह वर्तमान में राजपूताना म्यूजियम राजकीय संग्रहालय का रूप ले चुका है। अकबर के दौलत खाना नाम से प्रसिद्ध मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बनाया हुआ राजस्थान का एकमात्र जो है दुर्ग है। मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति द्वारा बनाया गया राजस्थान का एकमात्र दुर्ग अगर पूछा है कौन सा है तो वो है अजमेर के अंदर स्थित जो अपने मैगजीन का दुर्ग है। और किसने बनाया था ये जो है दुर्ग? तो ये दुर्ग बनाया था मैंने अकबर द्वारा, दौलत खाना नाम से प्रसिद्ध। ज्ञातव्य है कि सर टॉमस रो जो ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था ने अपने परिचय पत्र सम्राट जहांगीर को 10 जनवरी 1616 में यही प्रस्तुत किया था तथा हल्दी घाटी के युद्ध को अंतिम रूप से इसी किले में दिया गया था। जहांगीर और सर टॉमस रो की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई थी? तो अपने जो है अकबर का किला भी बोला जाता है अजमेर के किले को, भी हमें बात की थी अजमेर, इसका नाम क्या था? मैगजीन, ठीक है। राजस्थान में अकबर का किला कहाँ स्थित है? तो अजमेर में है, ठीक है, मैगजीन दुर्ग उसे अकबर का किला बोलते हैं। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो अपने बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर है। बयाना का किला भरतपुर प्राचीन काल में शोणितपुर, बाणपुर, शिवपुर एवं श्रीपंत कहा जाने वाला बयाना के एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित किला है। इसे अपनी दुर्भेद्यता के कारण विजयगढ़ एवं बादशाह दुर्ग भी कहा जाता है। इस दुर्ग में समुद्रगुप्त द्वारा खड़ा किया गया एक विजय स्तंभ भीमलाट है जो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। समुद्रगुप्त द्वारा गुप्त काल के अंदर स्थापित किया गया तो इस कारण जो है सबसे प्रथम जो है कहाँ पे है विजय स्तंभ? जो अपने समुद्रगुप्त के द्वारा स्थापित है बयाना किला भरतपुर के अंदर।
नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। बयाना दुर्ग स्थित वारिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो अपनी गुप्त काल का माना जाता है। समुद्रगुप्त ने इसकी जो स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाड़ विजय स्तंभ है? तो अपने भी बात की थी बयाना दुर्ग कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर है। तो ठीक है। दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है वो सज्जनगढ़। उदयपुर के मुकुटमणि के नाम से प्रसिद्ध महाराणा सज्जन सिंह ने बांसर पहाड़ी पर सज्जनगढ़ किले का निर्माण किया था और वास्तव में ये ज्योतिषमणि गणनाओं के केंद्र के रूप में बनवाया गया था, किंतु बाद में यही शाही मानसून निवास एवं शिकारगाह के रूप में बदल गए। वाणी विलास महल के नाम से प्रसिद्ध सज्जनगढ़ पैलेस एवं गुलाब बावड़ी गुलाब बाड़ी का नाम निर्माण जो है 1881 में महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था। इस उद्यान के गुलाब अपने आकार की वजह से जो है प्रसिद्ध है। आकार मतलब इनके काफी ज्यादा आकार बड़े होते हैं साइड में, इस कारण। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? तो वो अपने नागौर के अंदर है। शुक्र तालाब नागौर के किले के अंदर। नागौर अहिच्छत्रपुर दुर्ग नागौर के अंदर नाग दुर्ग या नागाड़ा नामो मूलत मिट्टी से नाग राजाओं द्वारा निर्मित से प्रसिद्ध है। 1211 में सोमेश्वर चौहान के सामंत केमांस द्वारा निर्मित यह दुर्ग वीरवर राव अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है। 1570 में अकबर द्वारा अजमेर में ख्वाजा साहब की जियारत करने के बाद वापस लौटते समय नागौर में रुकने पर यहाँ शुक्र तालाब जो है खुदवाया गया था। निम्न स्थानों के आगे उनसे संबंधित किलों के दुर्गों के नामों में कौन सा युग्म सही है उसका जो है छाटना है। शेरगढ़ कोषवर्धन बिल्कुल सही है। जोधपुर जूनागढ़ नहीं है। जूनागढ़ का दुर्ग जो है दुर्ग वो बीकानेर में है और सोनारगढ़ का जो है जैसलमेर में है। ठीक है। और मेहरानगढ़ का है जो जोधपुर में है, तो ये उल्टे से लिखा हुआ है। मेहरानगढ़ जोधपुर जूनागढ़ बीकानेर सोनारगढ़ जैसलमेर। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर किलो के निम्न जोड़ों में से किस तारागढ़ किलो के नाम से जाना जाता है? तो बूंदी व अजमेरू दुर्ग को तारागढ़ किले के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में तारागढ़ नाम से 2 किले अवस्थित है। एक किला अजमेर में है तथा दूसरा किला बूंदी में स्थित है। ज्ञातव्य है कि शेरगढ़ नाम से भी राजस्थान में 2 किले हैं। एक तो 12 में परवन नदी पर तथा दूसरा है धौलपुर चंबल नदी पर। ठीक है। धौलपुर चंबल नदी में और एक 12 में। तो अभी बीच के अंदर कंफ्यूज हुआ था कि शेरगढ़ जो है 12 वाला है या फिर धौलपुर वाला है, तो अपन को ये ही ध्यान रखना है। चंबल नदी पर स्थित है वो तो धौलपुर के अंदर है और एक शेरगढ़ जो है परवन नदी पर स्थित है वो 12 के अंदर है। ठीक है। किले और उनके स्थान को निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो वो अपने पास है भटनेर का किला। भटनेर का किला जो है हनुमानगढ़ के अंदर है, बीकानेर के अंदर नहीं है। मेहरानगढ़ का जोधपुर में बिल्कुल से, गागरोन का झालावाड़ और भानगढ़ का अलवर के अंदर। अभी हाल ही में राजस्थान में प्रदेश की पहाड़ियों पर स्थित जिन किलों का विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए यूनेस्को में प्रस्ताव भेजने का निश्चय किया है उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या जो है 7 किले हैं ऐसे जिनको यूनेस्को की जो है विश्व धरोहर में शामिल करने की लिस्ट में भेजा गया है। तो वो है यूनेस्को ने राज्य सरकार द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने हेतु भेजा गया है। 7 किलो में 6 किलो चित्तौड़गढ़ किला, सवाई माधोपुर, रणथंभौर का किला, राजसमंद का, कुंभलगढ़ का किला, जैसलमेर का किला, जयपुर आमेर का किला और झालावाड़ गागरोन का किला जो है भेजा गया है। को विश्व विरासत स्थलों में शामिल 21 जून 2013 को जो है किया गया। हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के जो है 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह थे तो 2014 का क्वेश्चन है ये। तो देखिए ये वही ऊपर लिखे हुए वही चित्तौड़गढ़ का किला, सवाई माधोपुर का, रणथंभौर किला, राजसमंद का, कुंभलगढ़ किला। तो चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, राजसमंद भी आएगा इसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर देखो कौन सा सही हो जाता है इसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है जिसके अंदर सारे दिखा रखे। चित्तौड़गढ़ आ गया, कुंभलगढ़ हो गया, कुंभलगढ़ का किला है इसके अंदर। ठीक है। रणथंभौर का भी है। उसके बाद में आमेर हो गया, जैसलमेर हो गया, आमेर हो गया, जैसलमेर हो गया और गागरोन भी आ गया, झालावाड़। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम से 2013 के अंदर जो है विश्व धरोहर की विश्व विरासत में शामिल हुआ था ये। तो ये 6 पहाड़ी थी। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है निम्नलिखित में राजस्थान के किलों में कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो अपने पास ध्यान रखना आमेर का किला शामिल है। तो इसको देखो एक ट्रिक बना लेते हैं इधर से, अपन देखते हैं तो ट्रिक बनी जाएगी। चित्तौड़ का किला, सवाई माधोपुर का किला, चित्तौड़ के राजा ने सवाई, चलो कोई नहीं, आप ट्रिक बना के या फिर ट्राई करना। ट्रिक बनाने में क्या समय लगता है लेकिन बन जाती है। चित्तौड़गढ़ का हो गया एक तो चित्तौड़गढ़ का हो गया किला। उसके बाद में एक तो हो गया सवाई माधोपुर का।
उसके बाद में हो गया रणथंभौर का, और फिर राजसमंद, जैसलमेर का किला, राजसमंद का किला, कुंभलगढ़ का किला, कुंभलगढ़ का हो गया। उसके बाद में हो गया जैसलमेर का, हो गया क्या, जैसलमेर का भी हो गया। उसके बाद में जयपुर, जयपुर और झालावाड़, जयपुर का किला और झालावाड़ का किला। तो ये कितने जो है, 7 किलो में से 6 किलो जो थे चित्तौड़गढ़ का, सवाईमाधोपुर का और जयसमंद का, सॉरी, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर, राजसमंद, जैसलमेर, जयपुर, झालावाड़, जैसलमेर, जयपुर, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर और रणथंभौर। चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर और राजसमंद। उसके बाद में था जयपुर, झालावाड़, जैसलमेर, जयपुर, झालावाड़, जैसलमेर, जयपुर, झालावाड़। चीसा राज जे जे झाल, चीसा राज काय करे, जे झाल करे, ठीक है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन का ट्रिक बना सका, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर और राजसमंद, जैसलमेर, जयपुर और झालावाड़, ठीक है। वो आपके अकॉर्डिंग देख लीजिए, बाकी ये किला है, याद रखना है। अंकियन क्वेश्चन बना सका घुमा फिरा। किस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया? अब देख लो, बना दिया ने। अब देखो, जैसलमेर को हो, आमेर जयपुर हो और गागरोन को हो, झालावाड़ हो, मांडलगढ़ को नहीं हो, तो वो को नहीं हो। निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है? देखो, वो भी बाई क्वेश्चन पूछ लियो। तो जैसलमेर को हो, गागरोन को हो और राजसमंद को, कुंभलगढ़ को होगी हो, तो एक अंदर अचलगढ़ को नहीं हो, तो ठीक है। निम्न दुर्गों में से किससे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है? तो वो अपने पास गागरोड है, मांडलगढ़ और भैंसरोडगढ़, बूंदी, एकोनी, ठीक है। आमेर का किला, जयपुर। देखो, अब देखो, दरगाह पूछ लेना या फिर ये भी पूछ लिया। देखो, पहला वो एक हो, थर्ड है। आमेर का किला, जयपुर में शिला देवी मंदिर, ठीक है, शीतला देवी या शिला देवी। तारागढ़ अजमेर के अंदर जो है दरगाह मीरान साहिब की दरगाह, तारागढ़ के अंदर जो ऊंची जो है, ऊंचा बुर्ज के अंदर या फिर ऊंचा तारागढ़ के दुर्ग को ऊंचा भाग के अंदर मीरान साहब जो है गवर्नर रहा, बाकी दरगाह है। गागरोन झालावाड़ को दुर्ग, गागरोन झालावाड़ को दुर्ग है अपने मीठे साहिब दरगाह जो है झालावाड़ के अंदर है, और मेहरानगढ़ को दुर्ग है, ठीक अंदर जो है चामुंडा माता को जो है मंदिर है। तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही हो जाएगी। अब देखो, अपने पास इंपोर्टेंट तथ्य का ही है। बनेड़ा का किला, शाहपुरा जिला, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो निर्माण से अब तक अपने वर्तमान स्वरूप में रहा, ठीक है। कुचामन का किला, डीडवाड़ा, कुचामन जिला के अंदर है। जागीरी किलो का सिरमौर, जागीरी किलो का सिरमौर है। सराडा का किला, सिलुम्बर जिला, और जो अपने मेवाड़ उदयपुर के अंदर है। मेवाड़ का किला, काला पानी, मेवाड़ का काला पानी, मतलब जैन काला पानी को जेल हो, जैन मेवाड़ को काला पानी हो। सराडा का किला। नवगठित जिलों में दुर्ग, देखो, डीग दुर्ग को, कामादुर्ग को, कुमेरगढ़, ये तो चीजें देखो नवगठित जिला अंत रद्द भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रख लीजिए जो चीजें है, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर पूरा दुर्ग कंप्लीट हो चुका। धन्यवाद आप सभी को, आप सभी बढ़िया रिया क्लास के अंदर। स्वस्थ रहो और मस्त रहो, आगे पढ़ाई चालू रखो।